एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। ओ जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। और जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। आया ना बुलावा? आएगा, आज ना सही कल। और जब जाओगे ना तो ऐसे रोओगे, एक मिनट के लिए गिड़गिड़ाओगे, हे प्रभु एक मिनट का समय दे दे। अभी तो आपके पास वर्षों हैं, अभी क्यों नहीं सदुपयोग कर लेते? बाद में एक एक मिनट की मोहलत मांगते हो। अभी समय है, अभी सदुपयोग करो ना, अभी प्यार करो ना परिवार से, अभी प्यार से रहो ना, अभी प्यार से जियो ना, करो ना जिंदगी को आनंद से आगे बढ़ाओ ना, जिंदगी को जियो, खुल के जियो, हंस के जियो, प्यार से जियो। करो अपनी माँ से प्यार, करो अपने बच्चों से प्यार, करो अपने परिवार से प्यार, करो अपने गोविंद से प्यार। परिवार के प्यार में इतने मस्त मत हो जाना कि भगवान को भूल जाओ। परिवार से भी प्यार करो, इनसे भी प्यार करो, ये भी तुम्हारे घर के सदस्य हैं, इनको अपना सदस्य बनाओ, घर का एक सदस्य बना लो। मेरे घर में 5 लोग हैं, छठवा मेरा कन्हैया है। करो प्यार, सबसे करो ना। फिर ये रोना, फिर ये शिकायत, यमराज 1 मिनट दे दो। अभी परमात्मा बाद में बोलेगा मैंने 80 साल दिए, 80 साल में कुछ नहीं किया, अब 1 मिनट मांग रहा, क्या करेगा? दिया तो है इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा समय, क्या किया इसका आपने? इस समय को पाकर आपने अपनी माँ का दिल दुखाया है, इस समय को पाकर पत्नी का दिल दुखाया है, इस समय को पाकर के आपने दीन दुखियों का दिल दुखाया है। अरे भाई, यहाँ सबको गले से लगाने के लिए आए थे, सबसे प्यार करने के लिए परमात्मा ने भेजा था, किसी से घृणा करने के लिए परमात्मा ने यहाँ आपको भेजा ही नहीं था। आप गलत ट्रैक पर चले गए हो, है ना? आइए, सबसे प्यार करते हैं, सबको गले लगाते हैं, घृणा को भगाते हैं, अंदर से निकाल दो अपनी घृणा। किस अच्छा, आज आप जिससे घृणा करते हो, आप कितने लोगों से घृणा करते हो बताओ? 1 से 2 से 3 से। एक बार गुरुजी ने कहा शिष्यों से, तुम जितने लोगों से घृणा करते हो कल उतने आलू लेकर आना। मैया, ओ मैया, देखो देखो, हो गई पूरी गप्पे। एक गुरुजी ने कहा कि तुम जितने लोगों से घृणा करते हो उतने आलू लेकर कल आना। सारे शिष्य आलू लेकर आए, कोई 2 लेके आया, कोई 5 लेके आया। क्योंकि घृणा, हम इनसे घृणा, सास से घृणा, ससुर से घृणा, बहू से घृणा, जेठ से घृणा, ननद से तो घृणा ही घृणा, नागिन है ये। ऐसी घृणा तो आप दूसरों से घृणा करोगे तो मत भूल जाना कि परमात्मा आपसे घृणा करने लगेगा। जब तुम सबसे प्यार करोगे तब परमात्मा आपसे प्यार करना शुरू कर देगा, और आप घृणा करोगे
घृणा ना, प्यार करिए, घृणा नहीं करिए। कुछ लोग आलू लेकर आए, 5, कोई 3, कोई 2, कोई 1, जिसका जितना विरोधी थे या जितना जिससे घृणा करते उतने आलू लेके आए। सब लोग आलू पॉलिथीन में लटका के लाए। गुरुजी बोले ले आए आलू? हाँ गुरुजी ले आए। गुरुजी बोले अब इस आलू में अपने विरोधी का नाम लिख दो, जिससे तुम घृणा करते उसका नाम लिखो। तो कई ने सास का नाम, कई ने बहू का नाम, कई ने फलाने पड़ोसी का नाम लिख के आलू। गुरुजी बोले सुनो, अब चेला गुरुजी आलू में नाम लिख गए, अब क्या करना है? गुरुजी बोले अब 1 हफ्ते तक ये आलू अपने पास रखना। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर पल साथ में रहना चाहिए। अब भैया एक दिन तो ठीक से निकला, अब आलू किसी के 3 आलू थे तो 1 सड़ गया, और सड़ा तो 2 और सड़ गए, बदबू और आने लगे, बदबू के साथ घूमे। आलू का बोझा लिए लिए परेशान हो गए चेला गुरुजी के, गुरुजी हमें ये आलू नहीं ढोए रहे हैं, आप जल्दी से इनको फेंकवाओ। गुरुजी बोले भैया सोच, जब 2-3 आलू तुमसे ढो नहीं रहे हैं तो सोचिए इतने लोगों से विरोध करके घृणा करके इनका भार अपने सर में क्यों ढो रहे हो? इस भार को भी क्यों नहीं निकाल कर फेंकते? तुम्हारे सर पर भी घृणा का ये भार तो है, बोझ है। कहां पर बोझ है? सर में बोझ है। किसी से घृणा करते हो तो बोझ बन जाता है। किसी से घृणा मत करो, किसी से घृणा करोगे उसकी ज्यादा याद आएगी। आप सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम करो। जो माँ बाप अपनी बेटियों को गर्भ से निकाल कर फेंक देते हैं, कई माँ बाप तो ये सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को इसलिए फेंक दिया क्योंकि इतना सारा दहेज कौन देगा। बहुत सारी बेटियों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें दहेज देने के लिए पिता के पास पैसे नहीं होते। क्या ऐसी बेटियों के विवाह हम नहीं कर सकते? क्या ऐसी बेटियों की सेवा हम नहीं कर सकते? प्यार करिए सबसे, घृणा मत करिए। हम साल में 100 बेटियों का विवाह करने की कोशिश करते हैं। आप लोग दान करते हो, आपके दान से बेटियों का विवाह होता है, बेटियों का घर बसाया जाता है। कन्यादान महादान है। मरने के पहले 4 काम कर लेना, फिर बाद में मरना। सुन लो सब लोग, मरने के पहले 4 काम होना चाहिए। कौन कौन से? पहला काम गौदान। मरने के पहले गौदान कर लेना, क्योंकि वैतरणी नाम के नरक से गौ माता पार लगाती है। पहला काम गौदान करना। दूसरा काम मरने के पहले कन्यादान जरूर करना। यदि कन्यादान नहीं करे और मर गए तो अगले जन्म में ना आपको बहन मिलने वाली है, ना आपको पत्नी मिलने वाली है, और ना आपको माँ मिलने वाली है। क्योंकि कन्यादान करने से ही माँ के ऋण से हमें मुक्ति मिलती है, हमें माँ का प्यार मिलता है। आज जिनको माँ नसीब नहीं है उन्होंने कन्यादान नहीं की है। माँ, बहन और पत्नी, नारी ही ये तीनों भूमिका निभाती है। इसलिए नारी का दान, कन्यादान करो। पहला काम गौदान, दूसरा काम कन्यादान, और तीसरा काम मरने के पहले भागवत जरूर कर लेना, करवा लेना, भागवत सुन लेना। क्योंकि भागवत सुन के मरोगे तो आपके नाम के गया में श्राद्ध कोई नहीं करेगा तो भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप श्राद्ध और पिंडदान के मोहताज नहीं रहेंगे कि बेटा श्राद्ध करे तो मुक्ति हो। मरने के पहले भागवत सुन लेने से 21 पीढ़ियां तर जाया करती हैं। और चौथा काम बोले मरने के पहले आपके मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के मरोगे तो संसार सागर में जिस लिए आए हो वो उद्देश्य समझ लेना कि पूरा हो गया। राम नाम को लेकर जो मर जाते हैं अपना नाम अमर कर जाते हैं। तो मरने के पहले कन्यादान जरूर करना। दान करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। नदी दान करती है जल का तो नदी का जल मीठा होता है। समुद्र किसी को दान नहीं करता, इसलिए समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र का पानी कोई पीता है क्या? कोई पी ले तो थूकना पड़ता है। राम राम, इतना पानी भरा समुद्र के पास, इतना पानी संग्रह है पर किसी को देता नहीं है। संग्रह करता पर देता नहीं, इसलिए खारा है। और नदी के पास थोड़ा है, वो देती है इसलिए उसका पानी मीठा है। जो देता है वो मीठा होता है और जो केवल रखता है खारा हो जाता है। दान करते रहो, धर्म करते रहो। बेटों में संस्कार बनेंगे दान करने के, देने के। ईश्वर ने आपको दिया है तो आप भी तो दो।
किसी के आंसू पोंछो किसी के काम आए, हम किसी के काम आए, हमारा पैसा किसी के काम आए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, एक बात पूछना थी। जैसे घर में मंदिर बनाए अपन, तो उसमें गुम्मट बनाने चाहिए कलश की नहीं? कमरे के अंदर नहीं, घर के अंदर गुम्बज नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी नहीं जी। और जैसे लेडीजों को शंख बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए? देखिए, शंख जो है ना माता लक्ष्मी का भाई है, जी तो वो आपका भी भाई हुआ, तो उसको बजाने से उससे कष्ट होता है, इसलिए भाई है इसलिए नहीं बजाना चाहिए। लेकिन आपको यदि कोई बीमारी है, जैसे श्वास संबंधी कोई बीमारी है, तो शंख फूंकने से वो बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है, तो दवाई के तौर पर आप बजा सकते हो। हाँ हाँ, राधे राधे। और माइक दे दीजिए भैया, ये दादाजी खड़े हैं, इनको माइक दीजिए इस तरफ, ये दादाजी सफेद दाढ़ी वाले। राधे राधे गुरु जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जी जैसा कि अपन लोग, हमारा पूरा परिवार जो है वो टीवी में सत्संग और संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुनता है, जी। तो और कथा पंडाल में आके कथा सुनने से और घर में बैठ के कथा सुनने में क्या फर्क है, क्या फल है, उतना ही है या कम है, ज्यादा है, कैसे? देखिए, घर में बैठ कर के जो कथाएं होती हैं वो भी कथाएं ही होती हैं, लेकिन वहाँ की कथा सुनने का उतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव सामने बैठ के कथा सुनने का है। ये आप स्वयं देख लें, ये तो स्वयं आप प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष एक टीवी में भी देख लें और यहाँ भी सुन लें, आपको खुद फर्क समझ में आ जाएगा। महाराज जी, जैसा दूर जैसे इंदौर में हुआ या हाँ हाँ, देखिए पहुंचना संभव? बिल्कुल बिल्कुल, आप टीवी से देखे तब तो यहाँ तक आए ना, तो टीवी से भी आप देखिए, वहाँ भी कथाएं सुनने को मिलती हैं और ज्ञान मिलता है, लेकिन टीवी के बाद जीवन में कभी एक बार साक्षात्कार होना आवश्यक है, तो वो आपको हो रहा है, जरूरी है। कथाएं टीवी में भी सुनना चाहिए और जहाँ मौका मिले आसपास सत्संग हो रहा तो फिर पास में जाकर सुनना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। और कोई प्रश्न करना चाहे? राधे राधे महाराज सर। जी महाराज जी, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे आज हम बच्चों की, यूथ की सब थिंकिंग बदल रही है, तो हम लोग कैसे इस और जाएं, हम भी कथा इन सब चीजों में इंटरेस्ट ले, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कथा में इंटरेस्ट तब होगा जब आप कथाएं सुनना शुरू करेंगे। स्टार्ट करी है पर हाँ। एकदम से नहीं हो पा रहे। हाँ ना, तो एकदम से कोई चीज कहाँ हो पाती है, आपकी पढ़ाई भी एकदम से नहीं हो पाएगी, उसके लिए भी रोज रोज स्कूल जाना पड़ता है, साल भर स्कूल जाना पड़ता है, तब आप एग्जाम निकाल पाती हैं। ऐसे जब नित्य सत्संग करेंगे तो आपको फल दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। नित्य सत्संग रोज, इससे धीरे धीरे भाव भी शुद्ध होंगे, विचार भी शुद्ध। बिल्कुल। दिया तब तक जलता है जब तक तेल डालो, ऐसे सत्संग का जल जब तक मिलता रहेगा तो भक्ति का, ज्ञान का, विवेक का दिया जलता रहेगा। तेल डालना बंद करो, सब बुझ जाएगा। ठीक है, इसलिए नित्य, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार सत्संग होना चाहिए। घर परिवार में बच्चों के बीच में बिठा करके आप सत्संग चालू कर लो, सत्संग कर लो, सत्संग सुन लो, जरूरी है सत्संग। जी, और कोई प्रश्न? वो दादाजी खड़े हैं भाई, उनको तो दीजिए माइक, वो किनारे खड़े हैं। राधे राधे। जी हाँ, ये बोल रही हूँ मैं कि 20 साल पहले मैं गुरु मंत्र ली थी, जी। तो मेरे गुरु जी नहीं है इस दुनिया में। हाँ, तो मेरे को बहुत ये सब सुन के दुख लगता है कि मैं अपने गुरु जी को कहाँ मिलूं। तो भाई जाना तो सबको ही पड़ता है, हर गुरु को एक दिन मरना पड़ेगा। उसके बिन्ने बता दीजिए कि मतलब मैं उनका। तो जो गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का ही जाप करिए और कुछ नहीं करना, आप भी वहीं पहुंचेंगे जहां गुरुजी गए हैं। ठीक है, हाँ। वही वही मंत्र जो दिए थे तो वही जाप में कर। बस वही जाप करिए और कुछ नहीं करना, सबको ही तो जाना पड़ेगा। वो दादाजी को दीजिए माइक, उनको। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। आपने विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के बारे में इतना अच्छा बताया, पर ये शरीर शुद्धि के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे आज इतनी बीमारियां फैल रही हर जगह जगह, आज इतने अस्पताल, इतने एम्बुलेंस, इतने डॉक्टर सब हो गए, पशु पक्षी के जगत में तो कोई ये कुछ सही नहीं, तो भी उनका जीवन इतना अच्छा, और इसके पहले का जीवन भी, पहले के लोगों का जीवन भी इतना अच्छा था, तो अभी हम लोग क्या करना चाहिए? इतनी बीमारियां फैल रही। देखिए, आज इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण।
पहले इतना प्रदूषण नहीं था, पहले खान पान शुद्ध था, इसलिए लोग स्वस्थ रहते थे। आज प्रदूषण के कारण, खान पान के अशुद्ध होने के कारण व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है। यदि बीमारियों से बचना हो तो खान पान